बीकानेर में आयोजित गायत्री प्रकाशन की तरफ से आज जो शतक समारोह में मेरे मित्र, मेरे अनुज डॉक्टर कुमार गणेश जी की जो 11 पुस्तकों का आज लोकार्पण हुआ है, उसके लिए मैं कुमार गणेश जी और गायत्री प्रकाशन के चेयरमैन हरीश बी शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इस प्रोग्राम के अध्यक्ष दाता श्री रामेश्वरानंद जी पीठाधीश्वर महाराज, अभी आपने सुना मधु आचार्य जी को सबसे पहले सुना था, उनके बारे में जाना, उनकी काबिलियत के बारे में जाना, बड़ा अच्छा लगा। आर के सुधार साहब को सुना, अभी कुमार गणेश जी को सुनेंगे और माइक संचालन बहुत अच्छे से कर रही हैं मधु शर्मा जी, रितु शर्मा जी, और मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वानगण, क्योंकि राजस्थान की भूमि पर विद्वान भी बहुत बड़े बड़े हुए हैं और वीर भूमि तो है। अभी जब मैं मधु आचार्य जी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि मुझे डाउट था कि ज्योतिष है भी या नहीं, कहीं पाखंडियों का विज्ञान तो नहीं। अब ये सब चीजें हमें बड़ी जगह जगह सुनने को मिलती हैं और टीवी पे बहुत बड़ी बहस होती है और वैज्ञानिकों के साथ भी बड़ी बड़ी बहसें होती रहती हैं। तो मैं आज आपके सामने कुछ बातें रखूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर कुमार जी को मैं दोबारा से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने वो काम कर दिखाया है जिसको करना इतना आसान काम नहीं है। 11 पुस्तकें लिखना आसान काम नहीं होता, और यहाँ जितने भी लेखक बैठे उन्होंने सबने 2-2, 4-4 किताबें लिखी हैं। मैंने भी 15 किताबें लिखी हैं, ज्योतिष के ऊपर, वास्तु के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, हस्तरेखा के ऊपर, प्रश्न ज्योतिष के ऊपर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। किताब लिखना कितना कठिन है ये तो राइटर ही जानता है। कितनी कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है लिखते वक्त, जहां ध्यान, मन, चित्त, एकाग्रता सब एक सुर में बैठाना पड़ता है, तब जाकर के आप 4 पन्ने लिख पाते हो। एग्जाम के अंदर अगर एक लेख दे दिया जाए कि गौ हमारी माता है, उसको लिखने में भी पसीने आते हैं। और जब किताब लिखनी हो, किताब को लयबद्ध करना हो, पहले अध्याय को दूसरे अध्याय के साथ जोड़ना हो, दूसरे को तीसरे के साथ जोड़ना हो, ये राइटर का दिमाग काम करता है। इसलिए यहां पर 3 प्रकार के लोग बैठे हैं और तीनों का संबंध ज्ञान के साथ है। आप सब ज्ञानी हैं, इनमें कुछ आत्मज्ञानी हैं और कुछ ब्रह्म ज्ञानी हैं। हम सब बातों को सुन रहे हैं, सब ज्ञानी हैं, लेकिन जिन्होंने किताब लिखी है गायत्री प्रकाशन के लिए, वो सब आत्मज्ञानी हैं। किताब जब कोई लिखता है तो आत्मज्ञानी होता है। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, उसको जो पढ़ते हैं, उसको जो बताते हैं, उस पर जो प्रवचन करते हैं, बढ़िया बढ़िया तरीके से वो ज्ञानी हैं। मुरारी बापू बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, लेकिन तुलसीदास जी आत्मज्ञानी हैं। यानी जो बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट को आप रंगमंच पर अच्छे से कलाकार के तौर पर पेश कर सकते हो, स्क्रिप्ट लिखने वाला वो कहीं ना कहीं आत्मज्ञानी है। और हमारे बीच में महाराज दाता श्री जी बैठे हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी हैं। तीनों में फर्क होता है। जो अच्छे से पढ़ता है, पढ़ाता है,
अच्छा टीचर है, अच्छा प्रोफेसर है, अच्छा लेक्चरर है, वो ज्ञानी है। लेकिन जो पुस्तकें लिखता है वो आत्मज्ञानी है। और जो न पढ़ता है न लिखता है, सीधा ब्रह्म के साथ जुड़ा होता है, वो ब्रह्म ज्ञानी है। इसलिए अंक का रहस्य, ज्योतिष का रहस्य और वास्तु का और पॉमिस्ट्री, इन सब का रहस्य ब्रह्मांड के साथ है। इसलिए अगर कोई बहुत अच्छा ज्योतिषी है तो उसको देवज्ञ बोलते हैं और उसको ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं, उसको पाखंडी नहीं बोलते। बहुत सारे लोग ज्योतिष के ऊपर धुआंधार अटैक करते हैं कि ज्योतिष पाखंड है। आज मैं आप लोगों को सिर्फ यह सूत्र दूंगा कि ज्योतिष पाखंड नहीं, एक विज्ञान है, और वो विज्ञान भी दो प्रकार का विज्ञान है। अंक कैसे काम करते हैं ये तो ज्यादा बताएंगे आपको कुमार गणेश जी, क्योंकि वो उसके एक्सपर्ट हैं। मैं आपको ज्योतिष के बारे में बताऊंगा कि ज्योतिष कैसे काम करता है, और आज के बाद आप इसके ऊपर यकीन करेंगे। बड़े ध्यान के साथ सुनिए। ये एक मोबाइल सेट है। ये मोबाइल किसी टावर के साथ अटैच्ड है। टावर उपग्रह के साथ अटैच्ड है, सैटेलाइट के साथ। ये 3 जगह पर जुड़ा हुआ है। टावर अगर फेल हो जाए, वहां से सिग्नल ना आए, तो ये मोबाइल काम नहीं करेगा। या वहां से टावर से सिग्नल कम हो जाए 3-4, इसका इंटरनेट काम नहीं करेगा, इसकी वॉइस टूटनी शुरू हो जाएगी। वॉइस टूटेगी तो ये काम नहीं करेगा, हम हेलो हेलो करते रहेंगे। और अगर बिल्कुल सिग्नल टूट जाए तो डेड। दिस इज द सेम कंसेप्ट विच वॉज टेकन बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम आवर ब्रेन। हमारा जो दिमाग है ये 9 टावरों के साथ जुड़ा होता है। शनि, राहु, सूर्य, मंगल, केतु, चंद्रमा, गुरुदेव, मंगल, इन सब के साथ जुड़ा होता है। वो टावर सूर्य के चारों तरफ घूम रही हैं, सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो उपग्रह है, ह्यूमन मेड है, और ग्रह भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं। वो जो ग्रहों की किरणें हैं वो हमारे दिमाग के साथ, हमारे ब्रह्मरंध्र के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे ही कोई ग्रह सूर्य से दूर जाता है, पृथ्वी दूर जाती है, और जो रेज हमारे शरीर के साथ जुड़ी होती है, वो पार्ट्स ऑफ बॉडी कहीं ना कहीं फ्लैक्चुएट होना शुरू होता है, जैसे इसमें सिग्नल कम होते हैं। जैसे ही अमावस्या आती है, चंद्रमा सूर्य के नजदीक आता है, और जैसे ही सूर्य के नजदीक आता है, और चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है, और हमारा मन बिल्कुल विचलित होना शुरू हो जाता है, एकदम शांत अवस्था में हो जाएगा, डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा, डर लगना शुरू हो जाएगा। और हर आदमी के साथ, हर अमावस्या के साथ यही होता है। और जब पूर्णिमा आती है तो उस समय चंद्रमा की किरणें हमारे शरीर में ज्यादा आनी शुरू हो जाती हैं, हमारी नेचर वायलेंट होनी शुरू हो जाती है। इसलिए पागल खाने के अंदर पूर्णिमा के दिन डॉक्टरों की ज्यादा संख्या बढ़ाई जाती है। ज्वार और भाटे भी समुद्र में आते हैं। हमारे शरीर में 75% पानी है, और जैसे ही पूर्णिमा आती है तो पानी का फ्लक्चुएशन होता है, और शरीर के अंदर क्रोध आता है। पूर्णिमा के दिन लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव आने शुरू हो जाते हैं। अमावस्या के अंदर डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, हम साइको होने शुरू हो जाते हैं। एक बहुत अच्छे ज्योतिषी को यह पता होता है कि ऊपर जो सूर्य है उससे इसका चंद्रमा इस समय दूरी में जा रहा है। काली रात से शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा की तरफ जा रहा है, तो धीरे धीरे उनके मन की गति को हम स्टडी करते हैं कि बच्चा पड़वा को पैदा हुआ, द्योज को, तीज को, चौथ को, पंचमी को, छठी को पैदा हुआ। हमारे यहां हर चीज का वैज्ञानिक रहस्य है, समझने वाला तो चाहिए।
अगर आप बिल्कुल समझो ही ना और अगर सीधा सीधा बाबा रामदेव की तरह बोल दो कि शनि गिर पड़ा तो तुम्हारा कचूमर हो जाएगा, वो बोलते ना शनि को तेल चढ़ाओ, फलाना चढ़ाओ, ढिकना चढ़ाओ। मैं कहता हूं बाबा शनि तो गिर ही नहीं सकता, कम से कम इस ब्रह्मांड को तो समझ लो। ये ब्रह्मांड आपस में एटॉमिक थ्योरी के साथ में आपस में ग्रेविटी फोर्स से लिंक है। शनि ऐसे पृथ्वी के ऊपर थोड़ी गिर पड़ेगा, पृथ्वी का तो साइज ही इतना बड़ा नहीं है कि पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ेगा। तो जब ये लोग अनाड़ीपन की बातें करना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोग जिनको धर्म के बड़े पदों पर बैठे हैं, तो धर्म का नुकसान होता है। और मैं चाहता हूं आज की डेट में जब हमारे जैसे इंजीनियरों के पास ये विज्ञान आया है, प्रोफेसर कुमार विश्वास जैसे लोगों के पास अगर न्यूमरोलॉजी आई है, तो हमने कुमार गणेश जी के पास, कुमार विश्वास भी आजकल उसमें आ गया है वो भी धार्मिक हो गया तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने धर्म का नुकसान करते हैं, उसका मजाक खुद बनवाते हैं। आज मैं पूरे वर्ल्ड में जाता हूं और जाके मैं सबको चैलेंज करता हूं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए मुझे, मैं आपकी बीमारी बताता हूं, मैं आपकी तकलीफ बताता हूं, आपके साथ क्या हुआ वो बताता हूं, आपकी मदर को क्या बीमारी है वो बताता हूं, आपके बेटे को क्या तकलीफ है वो बताता हूं, आपका डिवोर्स कब हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ वो बताता हूं, आपकी पत्नी को क्या बीमारी है मैं वो बताता हूं। तो वो लोग हैरान होते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा ज्ञान भी है। लेकिन आप सब तो विद्वान हैं, किसी भी चीज को समझने के लिए ना गहराई में उतरना पड़ता है। जब आप तैरना सीखते हैं तो तैरने के लिए भी कला आती है। हर विज्ञान, ये दो प्रकार का विज्ञान है, ये परा है और अपरा है, यानी एक विजिबल है और एक नॉन विजिबल है। हमारी जो कैलकुलेशन पार्ट है इसका, वो तो दिखाई देता है कि यहाँ ओले पड़ेंगे, यहाँ ये फलाना होगा, इस ग्रहण के बाद ये प्रॉब्लम आएगी, ये सब ये कैलकुलेशन है। लेकिन इसके बाद जब कुंडली बनती है, उस पर जब हम प्रेडिक्शन करते हैं भविष्य के बारे में कि आज से 15 साल बाद तुम्हारे को हार्ट अटैक होगा, तो वो पराविज्ञान में आता है। यानी आप कल्पना करते हैं, कल्पना आपकी सटीक बैठ जाती है तो वो चीज़ घटित होती है। वैज्ञानिक भी कल्पना करता है कि हम मंगलयान छोड़ेंगे, वो यान इतने समय पे वहाँ पहुँचेगा, फिर उसको हम लैंड कराएंगे, वहाँ पर दूसरी चीज़ को चालू करेंगे तो वो हमें फोटोज़ भेजेगा। इसलिए ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश, यानी ज्योति का भगवान, लॉर्ड ऑफ द लाइट, लाइट का स्वामी, ये जो लाइट अंतरिक्ष में आपको दिखाई देती है, इसका हमारी पूरी बॉडी के ऊपर प्रभाव होता है। 9 महीने बच्चा गर्भ में रहता है, उसके ऊपर इसका प्रभाव रहता है। और जब बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है, उस समय पर अच्छा ज्योतिषी ये बता देता है कि ये धृतराष्ट्र बनेगा, विदुर बनेगा या पांडु बनेगा। आज हमारा ज्योतिष विज्ञान ये बताने में सक्षम है कि अगर किसी स्त्री के गर्भ में बच्चा है और वो आज बच्चा पल रहा है गर्भ में, तो ज्योतिषी ये बता देगा कि ये बच्चा विद्वान बनेगा, ये बच्चा एथलेटिक्स बनेगा, गर्भ में ही बताने में सक्षम है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अंतरिक्ष के अंदर कौन कौन से ग्रह कितनी अच्छी अवस्था में वो तरंगों के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से बच्चे को डेवलप कर रहे हैं। बड़ा गहरा विज्ञान है ये, इसलिए इसको समझने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से अंकों का भी विज्ञान है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तो पहला अंक जो मिला था वो सूर्य को मिला था। सूर्य को वो इसलिए मिला था कि सबसे ज़्यादा चमकने वाला सूर्य ही था और ऐसे देखते थे। और दूसरे नंबर का नंबर जो मिला चंद्रमा को मिला, क्योंकि चंद्रमा दूसरे नंबर पर चमकने वाला था। तीसरा अंक बृहस्पति को इसलिए मिला था कि बृहस्पति तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा चमकने वाला था। इस प्रकार से न्यूमरोलॉजी तैयार हुई।
पहले न्यूमरोलॉजी तैयार हुई, पहले अंक आए, अंकों के बाद में सारी चीजें आई हैं। क्योंकि अगर अंक ना होते तो कैलकुलेशन ही ना होती, अगर अंक ना होते तो गणित ना होती, गणित ना होती तो फिर ज्योतिष भी कहां से होती और विज्ञान भी कहां से होता। इसलिए अंक भी हमारा पीछा करते हैं। अगर आप बहुत पावरफुल अंक की छाया में पैदा हुए हैं, जब वो अंक का स्वामी आपके ऊपर से आएगा तो आपको ऊपर उठा देगा। इसलिए कुमार गणेश जी इसके एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ बहुत मंचों पर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल मंचों पर बहुत स्पीचें हुई हैं, बहुत बड़े बड़े प्रवचन हुए हैं, बहुत अच्छी भविष्यवाणियां ओपनली उन्होंने की हैं, न्यूमरोलॉजी के ऊपर की हैं। इन सब में बहुत मेहनत का काम है। जिसको ना आता हो वो तो कह करके टाल के चला जाएगा, ये तो बेकार है, ये कुछ नहीं है। ऐसे तो हर क्षेत्र के अंदर विवाद है, डॉक्टर भी ऐसे ही कर देते हैं, बच्चा पोटी करके ऑपरेशन करना पड़ेगा जब नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, वो भी करते हैं, वकील भी करते हैं, अरे तुम तो इस केस में फंस जाओगे, वो भी झूठ बोलते हैं। बिजनेस कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसमें कहीं झूठ का सहारा ना हो, क्योंकि प्रकृति ने झूठ दी है, वो इसलिए दी है कि बिना उसके सृष्टि चल नहीं सकती। ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, पवित्र विज्ञान है, मनुष्य के जीवन का आधार है। आपके साथ 20 साल बाद क्या होगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन ज्योतिष विज्ञान बता सकता है कि आज से 20 साल बाद आपको वो बीमारी आपको घेर लेगी, उस बीमारी के कारण आपको तकलीफ होगी, टेंशन होगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, या आपको डायबिटीज हो सकती है, या आपको कोलेस्ट्रॉल, बीपी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आज से इतने साल बाद आप ये पद प्राप्त करेंगे। बहुत सारे मिनिस्टर हमारे पास आते हैं, जैसे कुमार साहब के पास भी आते हैं। बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं थे और आज केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, और बहुत सारे लोग केंद्रीय मंत्री थे, आज वो कुछ भी नहीं है। स्टार है, जैसे जैसे घूमेगा, अच्छा घूमेगा, आपके दिमाग के साथ जुड़ेगा, आपको सद्बुद्धि आएगी, और जब सद्बुद्धि आएगी तो आप ऊंचाइयों को छूना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार से ज्योतिष काम करता रहता है। ग्रहों की किरणों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गायत्री प्रकाशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और कुमार गणेश जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप और ज़्यादा किताबें लिखें और फिर हमें इस भूमि पर आने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। ज्योतिष